अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न भी कमाना चाहते हैं, तब आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी कमाने को मिलते हैं और आपने जिन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करती है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के डबल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स की कैटेगरी में देखेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के शेयर्स में करना चाहिए। लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं जहां पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं मिल पाते हैं और बहुत बार क्या होता है कि अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की बात जो छोड़ो, आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी नहीं रहती है। तो आखिर इन्वेस्टमेंट करना कहां पर है और किस तरीके से आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कितने ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कंपनीज के शेयर्स हैं। सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है कोल इंडिया। अगर आप लोग कोल इंडिया के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कोल इंडिया के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। और तो और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको एसआईपी के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं। अगर आप लोग कोल इंडिया के शेयर्स के प्राइस के फ्लक्चुएशन को देखेंगे तब यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और तो और अगर आप इन कंपनीज के फंडामेंटल को देखेंगे तो इन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनकम स्टेटमेंट में इन कंपनीज के रेवेन्यूज की ग्रोथ होते जा रही है और इसी के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट भी ग्रो करते जा रहा है। अगर आप इस कंपनी के ईपीएस को देखेंगे तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट हर साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर अगर आप डिविडेंड के अमाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया है बार बार लगातार। और मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि सिंस ये गवर्नमेंट कंपनी है मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। तो जिस तरीके से कोल इंडिया ने पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए थे उसी तरीके से कोल इंडिया फ्यूचर में भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब अपने शेयर्स के रिटर्न के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी कमाने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपनी के बारे में जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ये वाली कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो जिस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं उस कंपनी के शेयर का नाम है हिंदुस्तान जिंक। अगर आप लोग हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस जो है वो एक्सचेंज में होता है। और तो और हिंदुस्तान जिंक इंडिया में बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज करता है जैसे कि सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। अगर आप करंटली इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और तो और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी ही रफ्तार से ग्रो करेगी और हो सकता है कि इससे ज्यादा रफ्तार भी पकड़ ले। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक मल्टी बैगर ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर कंफ्यूज्ड हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर रिसर्च करना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।